बच्चों को देना सिखाओ। आजकल के बच्चे कहते भी हैं शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। तो इन बच्चों से कहो कि हाँ बेटा, तुम कमाओ और कमा कमा करके थोड़ा दान पुण्य करो, बांटो, गरीबों में बांटो। इसी से तुम्हारा कल्याण। धीरे जब बांटने लग जाओगे, देने लग जाओगे, तो अपने आप आपका मन कंट्रोल होगा, क्योंकि अच्छे काम करने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो देना सीखो। पहले के लोग ना देते थे। पहले के लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे, जल देते। लोग कहते जाओ सूर्य भगवान को जल देकर आओ, तो जल देना, गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, अतिथि को भोजन देना। मतलब रोज सबके घर में ये प्रोसेस था कि पहले देकर ही खाएंगे। पहले गाय को रोटी देकर, कुत्ते की रोटी देकर, फिर क्या करेंगे, भगवान को देकर, भोग लगाकर देकर खाएंगे। पहले खाएंगे, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ डायरेक्ट खाने की परंपरा नहीं है। पहले दो, गाय को एक रोटी मतलब देना ही तो है वो, चींटियों को आटा देना ही तो है वो, पक्षियों को दाना छत में देना ही तो है वो। बोलो हाँ। सूर्य भगवान को जल देना ही तो है। तो हमारे यहाँ पहले क्या सिखाया गया, पहले दो फिर लो। यदि दोगे तो आप लेने के अधिकारी हैं, या आप देते नहीं हैं तो आप लेने के अधिकारी नहीं हैं। तो बच्चों का मन ना लगे पूजा पाठ में, तो उनको दान करना सिखाओ कि बेटा कमाओ और कुछ दान पुण्य करो, सेवा करो। जाओ अपने हाथ से गरीबों को, फुटपाथ पे बच्चे रहते हैं, जूते पहनाओ उनको, कपड़े ले जाओ, मिठाई खिलाओ, उनको भोजन दो। अपने घर में तुम अपने बेटे से बोलना कि बेटा तेरा मन पूजा में नहीं लगता, चल तू ही रोटी बना, सब्जी रोटी या पूड़ी साग बनाओ, पूड़ी सब्जी बनाओ और ले जाओ फुटपाथ पे 10-5 लोगों को अपने हाथ से बांट के आओ, खिलाओ। 5 लोगों के लिए भोजन तैयार करो, 10 लोगों को बनाओ। देना सीखो। देना अच्छा है। इसलिए वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में देना सिखाया जाता। दो, यहां लोग आते हैं, अन्य क्षेत्र अपने हाथ से बांटते हैं। आप भी अपने हाथ से एक दिन का अन्य क्षेत्र जरूर बांटिएगा, बच्चों को बंटवाइएगा, देने का भाव रखिएगा। देने वाला बड़ा होता है मेरी माँ। हम सदा लेते ही लेते आए हैं, देते नहीं हैं। यदि आपकी जरूरत से ज्यादा संपत्ति है तो उस संपत्ति को, उस धन को धर्म से जोड़ देना चाहिए। यदि नहीं जोड़ोगे तो धन की गति कितनी है जरा बताओ। धन की कितनी गतियां होती हैं? धन की कितनी गति होती हैं? 3। धन की 3 गति होती हैं। पहला दान, या तो धन को दान में खर्च कर लो तो पुण्य मिल जाएगा, दान। या भोग, या तो धन को अपने आनंद में खर्च कर लो, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद में खर्च कर लो, दान भोग। तीसरा नाश। यदि आपने धन को दान पुण्य से नहीं जोड़ा, धर्म से नहीं जोड़ा और खाया पिया भी नहीं, तो धन अपने आप नष्ट हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा। धन की 3 गति है। कहते हैं खाया पिया अंग लगेगा। बोलो, खाया पिया अंग लगेगा। मतलब खाता पीता आदमी ना दिखता है, यहाँ खाते पीते घर का है, बढ़िया चकाचक। खाया पिया अंग लगेगा। मैया सोलो, खाया पिया जोर से बोल दो मेरी माँ। सास जब बोलती हो कुछ और आप लड़ती हो तो ऐसे ही बोलती हो, फिर पूरा गांव मोहल्ला सुनता है। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा और बचे खुचे में जंग लगेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया तो संग चलेगा। दिया हुआ दान संग चलता है। वो तुम्हारी संपत्ति है जो दे दी, इसलिए तिजोरियों में भर के मर मत जाना। पहले के लोग ना खजाने ऐसे घड़ों में भर भर के जमीन में गाड़ के मर गए, तय हो गए, फिर वहीं सांप बन के बैठ गए। ये कौन सी समझदारी है?
तो दान दिया संग चलेगा। इसलिए जो धन संपत्ति आपकी जरूरत से ज्यादा है, पुण्य करो।